Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, as you very well know, that we are working on some very special questions for you. So today what I'm doing is I'm covering class 9th SST questions. 10 questions हैं, फटाफट से करेंगे और समझेंगे भी साथ साथ, ठीक है। इस एक बार फिर बता देती हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दे आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. वाई आर दे इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ये लेटेस्ट हैं, तो इसके बेस पे क्वेश्चन आ सकता है. आपकी टीचर्स भी यूज़ करेंगी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, तो ये क्वेश्चन बेस फॉर्म करते हैं, तो आप इनको इग्नोर करना तो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है. द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, उसे क्या बोलते हैं? तो यार इंडस और सतलुज का बहुत ही ओल्ड एक रिलेशनशिप है पंजाब के साथ, सो उसे हम क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ हिमालयाज इज़ नोन एज ग्रेटर हिमाचल. तो कौन सी ऐसी ग्रेटर हिमाचल की रेंज है? ग्रेटर है, लेसर है हमारे पास हिमालय सॉरी, उसमें से ग्रेटर हिमालय हम किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं हिमाद्री रेंज को, ठीक है. द हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज़, वेस्टर्न घाट की हाइएस्ट पीक क्या है? महेंद्रगिरी, अनायमुडय, एवरेस्ट, नंदा देवी. इट इज़ अनायमुडय. The plains formed by deposition of older alluvial which resembles terrace-like structure is called. अब ना क्या होता है कि हमारे पास जो प्लेन होते हैं वो या तो ओल्ड alluvial के होते हैं या फिर वो न्यू alluvial सॉइल के होते हैं. तो जो ओल्ड के होते हैं उनको हम भांगर बोलते हैं. वैसे जैसे आप याद कैसे कर सकते हो, जैसे भंगार, किसी चीज़ को हम भंगार कब बोलेंगे? जब वो बेकार सी हो गई है, ठीक है. तो आप भांगर से याद रखोगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज़ मेड अप बाय डेपोजिशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल. तो हिमालयस कैसे बनते हैं? वो बने थे प्लेटिंग की वजह से, ठीक है. एलुवियल नॉर्दर्न प्लेन क्यों बना था? क्योंकि ऊपर से नीचे सॉइल आके डिपॉजिट हो गया, ठीक है. इंडियन डेजर्ट तो अलग रॉक्स की वजह से बना है, तो क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू, ये बना है वॉल्केनिक मटेरियल की वजह से. द क्रीसेंट शेप ड्यून्स फाउंड इन द इंडियन डेजर्ट इज़ कॉल्ड बर्चन्स, ठीक है. क्या बोलते हैं उनको? बर्चन्स. ओके. अब हमारे पास एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन है. अब एजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन कैसे होते हैं कि आपको ए और आर दिया होता है, ठीक है. तो आपको दोनों स्टेटमेंट्स पढ़नी होती हैं, फिर आपको ए बी सी डी में से, ये स्ट्रिक्ट ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कोई एक मार्क करना है. तो इसकी एक ट्रिक है जो मैं हमेशा आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स एंड दैट इज़ वेरी सिंपल. वो ये है कि आप पहले ए रीड करो, फिर आप आर रीड करो. आपने रीड करके डिसाइड किया कि ये दोनों ट्रू हैं, ठीक है. तो आपका सारा का सारा ध्यान कहाँ होगा? ऑप्शन नंबर ए पे और ऑप्शन नंबर बी पे, क्योंकि दोनों ट्रू यहीं पे हैं, तो ए और बी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है. अब आपको पता चलता है कि यार आपने ए आर पढ़ा, आपको पता चल रहा है कि आर डेफिनेटली फॉल्स है. तो फॉल्स वाला कहाँ पे? देखो, आर इज़ इनकरेक्ट ओनली हेयर, और कहीं पे भी आर इनकरेक्ट नहीं है. हर जगह ट्रू ट्रू ट्रू, हर जगह इट्स करेक्ट, सिर्फ यहीं पे इनकरेक्ट है. तो जैसे आपको पता चला कि ये सेकेंड सेंटेंस फॉल्स है, यू गो विद सी ऑप्शन. अब आपने ए आर पढ़ा, आपको पता चला पहला ही गलत है, तो यू गो विद डी ऑप्शन, क्योंकि जो ए फॉल्स वो एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ डी, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं. तो ऐसे करके यू कैन डू दीज वेरी ईजिली, ठीक है. ओके. और क्योंकि उनको भी पता है कि यार आप ऐसे आराम से कर सकते हो, तो वो ज़्यादातर क्या करते हैं? ए और आर को ट्रू ही रखते हैं. तो ज़्यादातर आपके आंसर ए या बी में से ही होता है, तो इससे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है. ओके. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ वाइड, दिस इज़ ट्रू. तो ये क्योंकि ये ट्रू है तो आई विल बी इन ए बी और सी. मेरे ऑप्शन क्या क्या है? या तो ए, या तो बी, या तो सी. और वो डिपेंड करता है आर पे. सेवरल रिवर्स फ्रॉम डेल्टा हेयर, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिवर्स हैं इसलिए वाइड रहता है, तो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू. और ऊपर से इसका रीज़न भी है ये, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न. तो क्योंकि ये ट्रू है तो सी तो नहीं हो सकता, सी में आर इनकरेक्ट होता है. उसका रीज़न भी है, तो व्हाट इज़ राइट आंसर? ए पार्ट इज़ द राइट आंसर. ओके. द डिज़र्ट एरिया हैव स्पेस वेजिटेशन, ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होते हैं वहाँ पे, दैट इज़ ट्रू. फिर उसके बाद द डिज़र्ट एरिया रिसीव स्कैंटी रेनफॉल, ये उसका रीज़न है वेजिटेशन ना होने का, तो क्या होगा? ए अगेन. ओके. दोनों ट्रू भी हैं, और जो आर है इट्स अ रीज़न ऑल्सो. द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया इज़ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, दैट इज़ ट्रू. इज़ फ्लैट एंड फॉर्म बाय एलुवियल ब्रॉड बाय द रिवर्स, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, है ना. ऐसे तो बना ये, तो बोथ ऑफ दीज आर ट्रू, और वो इसका रीजनिंग भी है, सो ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं. द प्लेटू एरिया ऑफ इंडिया इज़ वेरी रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, दिस इज़ ट्रू. जितना भी आपका प्लेटू रीजन है वहाँ पे बहुत मिनरल्स हैं. इट इज़ फॉर्म बाय डेपोजिशन ऑफ एलुवियल ब्रॉट बाय द रिवर्स, नो. ये नॉर्दर्न प्लेन के लिए ट्रू है, इसके लिए फॉल्स है. सो कौन सा ऐसा ऑप्शन है हमारे पास?
So option C says that A is correct, but R is incorrect. So this is 10th part, C part. ठीक है? Okay. So what are the options that we have? We have A, B, C, B, B, then again we have B, then we have A, and then we have C. So ये आपका final answer है, final key मतलब answer key है. I'll just repeat it one more time. A, B, C, B, B, then B, A और C. ठीक है, तो ये आपका आंसर की है. प्लीज़ गो थ्रू दिस एटलीस्ट ट्वाइस, बिकॉज ये तो आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इससे पहले वाले आसान है, बट प्लीज़ गो थ्रू दिस, इट विल रियली हेल्प यू. थैंक यू.